हेलो स्टूडेंट, आई एम सिंह बीके सर। आज मैं आप लोगों को फिजिक्स का लेसन 1 चैप्टर बताऊंगा जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, यानी प्रकाश का परावर्तन। और मैं एक बेस्ट तरीका से आप लोगों को समझाऊंगा जिससे आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या। तो सबसे पहले जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि किसी वस्तु या किसी चीज पे, किसी भी चीज पे अगर प्रकाश क्या होता है कि उससे टकराता है, और टकराने के बाद क्या होता है, मान लीजिए कि कोई वस्तु यहां पे लेते हैं और इस वस्तु पे हम क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को डालते हैं, यानी रे को। अगर रे को डालते हैं और रे जिस दिशा में गया है अगर उस वहां से टकरा कर प्रवाहित हो गया, यही तो रिफ्लेक्शन। किसी भी वस्तु से अगर प्रकाश टकराया और टकराने के बाद से जिस दिशा में मुड़ेगा या लौटेगा उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप समझिए कि मान लीजिए कि कोई भी चीज है या कोई वस्तु है या वो चिकनी हो या कोई से भी हो, इससे मतलब आपको नहीं रखना है, वो कैसा भी हो बस रिफ्लेक्शन होगा ही होगा। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम उस वस्तु को देख नहीं सकते हैं। आप लोग तो पहले से ही पता होगा कि अगर किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश चाहिए, और प्रकाश का क्या चाहिए, परिवर्तन चाहिए। जब तक प्रकाश परिवर्तन नहीं होता है तो हम देख नहीं सकते हैं। तो आप समझिए कि किसी भी वस्तु से प्रकाश का परिवर्तन होता है, उससे या तो कम होता होगा या तो ज्यादा होता होगा। इतना समझिए कि अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु लेते हैं, उसका परावर्तक सतह चिकना हो, तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर हम यहाँ से कोई भी वस्तु अगर जिस दिशा में डालेंगे उस दिशा में लौटेगा। मान लीजिए हम ऐसे डाल रहे हैं तो ऐसे लौटेगा। अगर हम एक सीधी रेखा में प्रकाश को डालते हैं, एक सीधी रेखा में प्रकाश को, तो ये तुरंत रिटर्न आ जाएगा सीधी रेखा में। जैसे आप प्रकाश को डालिएगा वैसे रिफ्लेक्शन होगा। बस यही तो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में होता क्या है कि मैं यहाँ पे टॉपिक बताऊंगा प्रकाश यानी लाइट, प्रकाश का स्रोत, यानी प्रकाश सबसे मूल चीज है कि अगर रिफ्लेक्शन होता है तो मान लीजिए कि रिफ्लेक्शन होता है तो किससे होता है, ये मान लीजिए कि रिफ्लेक्शन तो हर तरह से होता है। जैसे साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है और भी बहुत सारी अनेक चीजें हैं जिससे रिफ्लेक्शन होता है। मैं मान लीजिए कि किसी गेंद को फेंकते हैं तो टकरा कर फिर रिटर्न आता है, उसको भी एक प्रकार का रिफ्लेक्शन ही है। लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ना है तो लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन है क्या। या तो साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। साउंड में आप देखिएगा कि हम जो भी बोलते हैं वो अगर आप उस चीज को जाकर कुआं वगैरह में या किसी पहाड़ के साइड में आप बोलिएगा तो वही आवाज आपकी क्या होती है, फिर से रिटर्न होती है। तो वो भी एक प्रकार का रिफ्लेक्शन ही है। तो रिफ्लेक्शन में आप समझिए कि हमें यहाँ पे सिर्फ प्रकाश का रिफ्लेक्शन पढ़ना है कि प्रकाश कैसे टकराती है और टकराने के बाद क्या होती है। टकराते भी है तो आपको मालूम ही है कि कोई भी प्रकाश टकराती है रिटर्न होती है, लेकिन रिटर्न होने के बाद क्या होती है, वो किस दिशा में जाती है और कहां जाती है, वो कैसे चलती है, ये आपको जानना है। तो सबसे पहले जानने के लिए हमें समझना होगा, मैं आप लोग को समझाऊंगा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश तो आप लोग पहले से भी जानते हैं, लेकिन मैं उससे भी बेहतर प्रकाश बताऊंगा कि प्रकाश है क्या। बस समझिए, प्रकाश वस्तु को देखते हैं, उसको देखने में सहायता प्रदान कौन करता है, तो प्रकाश करता है। जैसे कि आप अंधेरे कमरे में जाइए, प्रकाश ना हो तो आप किसी वस्तु को नहीं देख सकते। लेकिन ये याद रखिएगा कि प्रकाश होने के साथ साथ आपकी आंखें भी होनी चाहिए, नहीं तो अंधा भी देख सकता है कि नहीं। तो आप याद रखिएगा प्रकाश होने के साथ साथ आंख भी होना चाहिए, नहीं तो देख नहीं सकते। दोनों जरूरी है, आंख होने के साथ साथ प्रकाश भी होना चाहिए, प्रकाश होने के साथ साथ आंख भी होना चाहिए। तो प्रकाश समझते हैं, प्रकाश है क्या। प्रकाश क्या होता है कि ये प्रकाश अनेक स्रोतों से निकलता है। ये चाहे जो भी स्रोत आप ले जाइए, बस हमें प्रकाश से मतलब है। तो प्रकाश क्या है कि सबसे बड़ा स्रोत है तो सूर्य है, यानी सन। तो अगर सूर्य से प्रकाश निकलती है तो अब प्रकाश क्या होती है कि किसी ना किसी चीज पे या किसी वस्तु पे क्या होती है, वो टकराती है, और टकराने के बाद से वो रिटर्न होती है। वही आपको कहलाता है प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब प्रकाश में क्या होता है कि ये प्रकाश की चालें होती है, प्रकाश की रंगें होती है। आपको देखने में पता नहीं चलता होगा कि प्रकाश के कितने रंग होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं प्रकाश के 7 रंग होते हैं। आपको पता नहीं होगा कि प्रकाश की रंगें होती है, अब लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रकाश की 7 रंग होती है, जो आप ऐसे नहीं देख सकते हैं।
आप नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए आपको चाहिए प्रिज्म। तो प्रिज्म की सहायता से आप देख सकते हैं, उसको मैं आगे बताऊंगा कि प्रिज्म है क्या, और भी बहुत सारे टॉपिक है जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमें समझना है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश समझ में आ गया। प्रकाश का तथ्य है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। अगर टेढ़ी रेखा में चलती तो हम कहीं से भी खड़ा होकर किसी वस्तु को देख सकते थे। आप सिंपल से एक एग्जांपल लीजिए, आप एक सीधी पाइप लीजिए और पाइप में इस किनारे से उस किनारे तक देखिए, तो आपको उस किनारे वाली वस्तु आराम से दिख जाएगी। लेकिन उसी पाइप को थोड़ा सा बेंड कर दीजिए, मोड़ दीजिए, ऐसे बकली जैसा, अब मोड़ के तब देखिए क्या होता है, दिखेगा नहीं ना दिखेगा। तो इसलिए अगर ऐसा दिखता तो है वाला के है ना, क्यों देख लेते हैं ना, तय करते हैं ना, क्या आदमी देख लेते हैं, देखते कि नहीं ऐसा, तो ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए हम समझिए कि प्रकाश चलती तो हमेशा कैसे चलती है, तो सीधी रेखा में चलती है, एकदम सीधी, ध्यान दीजिएगा, सीधी रेखा में, टेढ़ी नहीं चलती है ऐसे, ठीक है, सीधा चलता है एकदम, टेढ़ी रेखा में नहीं चल सकती, नहीं टेढ़ी चलती तो सब सांप जैसे ऐसे चलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखिएगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, ठीक है ना। क्लियर, आप लोग समझ में आ गया प्रकाश क्या है। अब आपको बताते हैं प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त किया जा सकता है। प्रकाश को कितने में, 7 रंगों में, याद रखिएगा, 7 रंग में बाद में बताएंगे, अभी बता देंगे तो फिर मजे नहीं आएगा, ठीक है, 7 रंग बाद में बताएंगे, इतना समझिए कि प्रकाश है क्या अभी, ठीक है। प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, निर्वात समझते हैं, अरे खाली स्थान को निर्वात बात नहीं मालूम है तुम लोग पे। प्रकाश का मतलब होता है निर्वात का कि खाली स्थान, खाली मतलब कुछ ना, अरे समझ में ना, तो वहां पे प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब आप देख भाई कितना है, इतना रफ्तार से चलती है प्रकाश। अगर आदमी को दोहरा दिया इतना रफ्तार से तो ऊपर लोग चल जाएगा, ठीक है, तो इतना तेज से चलती है, तो ऐसा है नहीं ना, ठीक है। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब मान लीजिए सूर्य यहाँ पे है और सन यहाँ पे है और सन से प्रकाश आ रही है, अगर धीरे धीरे चलेगी, धीरे धीरे चलेगी, तो ये बताइए कि कोई साल लग जाएगा आने में, या 12 घंटा दिन होता है आपके यहाँ, मान लीजिए कि 12 घंटा आपका दिन होता है, तो फिर मान लीजिए कि उसके पास रातें भी तो होती है, तो ये बताइए कोई साल लग जाएगा, कोई 1000 वर्ष लग जाएगा, धीरे धीरे अगर चलेगा हम लोग जैसा, तो फिर आते रह जाएगा। इसलिए प्रकाश हवा में 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखिए यहाँ पे चल क्या था आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अब हो क्या गया कि जैसे ही हवा में आया, तो हवा क्या होता है, थोड़ा सा निर्वात से घना होता है कि नहीं, तो इसलिए क्या होता है, जो मान लो कि कोई चीज, जैसे कि आप लोग को मोटरसाइकिल दे दिए जाए चलाने के लिए और हाईवे दे दिया जाए, तो आपकी रफ्तार ज्यादा हो जाएगी और उसको बाइक को चलने में बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन वही थोड़ा सा खुदरी जगह हो, फूटा टूटा हो, तो उस समय में आपको थोड़ा सा ज्यादा कम रफ्तार हो सकती है। उस कंडीशन वैसे समझिए कि यहाँ पे निर्वात मतलब खाली, उसका कोई विरोध करने वाला नहीं है, इसलिए वो रफ्तार बहुत तेज होती है। लेकिन जैसे ही हवा में आती है ना, इसकी रफ्तारें कम हो जाती है, इसकी चाल बहुत कम हो जाती है और कम होकर हो जाती है 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा, ये होती है प्रकाश की चालें। ये प्रकाश के कारण बहुत अनेक चीजें होती है। ये प्रकाश अगर इस पृथ्वी पे नहीं हो तो क्या होगा, पूरी दुनिया अंधकार, अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा। ये प्रकाश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमें पता करना है कि प्रकाश ये आती कहां से है, ये क्या क्या इसके स्रोत है। तो चलते हैं, दूसरा टॉपिक मेरा है प्रकाश स्रोत। याद रखिए, अब मैं आपको लोग बताऊंगा प्रकाश का स्रोत। आप स्रोत का मतलब समझिए कि अनेक प्रकार की स्रोतें होती है। जैसे मान लीजिए नए वीडियो का स्रोत कौन है, बीके सर, ये नए वीडियो देते रहेंगे आपको। तो ये समझिए कि नए प्रकार के ट्रिक वीडियो का स्रोत आपको बने हुए हैं बीके सर इधर। तो आपको समझिए कि इधर उसी प्रकार से एक प्रकाश का भी तो स्रोत होना चाहिए कि नहीं, कि कहां से प्रकाश आ रही है, किससे निकल रही है, कहां से उत्पन्न हो रही है कि नहीं। तो समझिए प्रकाश का स्रोत का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई भी वस्तु हो, अगर वो प्रकाश देता हो तो उसको हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे पहले हम लोग जमाने में होता था ढेबरी नाम सुना है कि नहीं आप लोग, नहीं सुने होंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ कि क्या किया जाता है कि एक बोतल लिया जाता था, बोतल के ठेपी में छेद करके उसमें निकाल के जलाया जाता था, उसको बोलते हैं ढेबरी। लालटेन तो आप लोग सुने होंगे ना, लालटेन भी स्रोत है। सब पुराना स्रोत बता रहे बाबू, नया में तो ट्यूबलाइट,
एलईडी बहुत सारा आया हुआ है। अरे ओकरा से बढ़िया तो सब आशिक सब लड़की सबको बना देता है। सब क्या कहता है कि तुम तो रोशनी हो रोशनी, ठीक है। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, इस पे मत नजर आइएगा, ठीक है। स्रोत मत बनाइएगा, तो लगे कि सब दिन रात में उजाला करने, ठीक है। प्रकाश का स्रोत जैसे सबसे बड़ा क्या है तो सूर्य है कि नहीं। और भी बहुत सारे अनेक चीजें हैं जो आपको स्रोत देती है। तो समझिए कि जिस वस्तु से, यानी डिफिनेशन आप इसका नॉर्मली बना सकते हैं, आप खुद बनाइए ना, कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है या देता है, वो क्या कहलाता है आपका? हाँ, प्रकाश का स्रोत कहलाता है। वही वस्तु प्रकाश का स्रोत हो जाता है। आया समझिए कि नहीं आया अभी? चलिए आपको बताऊंगा कि प्रदीप्त क्या है। तो प्रदीप्त समझिए कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या है। तो प्रदीप्त का मतलब होता है कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता हो या प्रकाश निकलता हो, उसे बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे सन से क्या होती है? प्रकाश निकलती है कि नहीं? तो जब प्रकाश उससे निकलती है तो सन आपका क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। अब एग्जाम वगैरह में आएगा कि बताइए प्रदीप्त वस्तुएं का नाम लिखिए, तो प्रदीप्त वस्तुएं लगा देना। प्रदीप्त वस्तुएं जैसे क्या हो सकता है? सूर्य के प्रकाश, एलईडी बल्ब, मान लीजिए कि और भी बहुत सारे स्रोत है, लालटेन, ठीक है। आप बता सकते हैं, ऐसे भी तो है नहीं कि इतना बच्चे नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। आप समझा सकते हैं कि बढ़िया से कि क्या हो सकता है, कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या है। तो जिससे प्रकाश निकलती हो प्रदीप्त वस्तुएं हैं, ठीक है। अब होता है क्या कि प्रदीप्त समझ में आ गया होगा आपको बेहतर से, कि प्रदीप्त मतलब होता है कि फिर से बता देते हैं आप लोग को, कि प्रदीप्त मतलब होता है जिससे प्रकाश क्या होती है? निकलती है, यानी उत्सर्जित करती है। वो वस्तु क्या करता है? स्वयं पर क्या होता है कि प्रकाश निकालता है। जैसे मैं, अब बताइए मैं प्रकाश निकाल रहा हूं, नहीं ना, तो मैं क्या कहलाऊंगा? आप लोग समझ गए होंगे क्या कहलाऊंगा। हाँ, अप्रदीप्त कहलाऊंगा। क्या कहलाऊंगा? अप्रदीप्त। अब समझिए नीचे अप्रदीप्त क्या है, कि अब कहने का मतलब है कि अगर मैं प्रकाश देता तो क्या कहलाता? प्रदीप्त कहलाता। अगर मैं प्रकाश नहीं दे रहा हूं तो क्या कहलाऊंगा? अप्रदीप्त। तो अगर मैं प्रकाश कर देता ना तो सब मुझको टांग ले जाता, कहता है चल चल जल्दी, तुमको सब बहुत बना देता, टांग देता उल्टा, हमको उल्टा टांग देता, कहता है कि जल दे दो, जल्दी जल्दी रोशनी प्रदान करता है। ऐसा तो है नहीं ना, इसीलिए हम नहीं देखते। काले आदमी का सब रोशनी देगा। देखिए इधर अप्रदीप्त का मतलब क्या है? अप्रदीप्त का बात समझते हैं ना? अप्रदीप्त मतलब जो प्रकाश देता ही नहीं है। तुम लोग देते हो कि नहीं? नहीं ना, तो ठीक है, नहीं तो तुम लोग को टांग ले जाएगा सब उजाला करने के लिए। तो देख लेना, अप्रदीप्त का मतलब क्या होता है? जो प्रकाश नहीं देती है, प्रकाश नहीं देती है, उसको समझ जाइए, प्रकाश नहीं देती है सब। जैसे सूर्य प्रकाश देती है ना, हाँ, तो वो प्रदीप्त में जाएगा। जैसे चांद याद रखिएगा, चांद प्रकाश बहुत रोशनी देती है। चांद खूबसूरत है, चांद खूबसूरत होता है, वो तो अपने का खूबसूरत है, खुदरा सा है। देखना चांद क्या है कि ऐसे देख लोगे ना तो कोई दिन तो खाना छोड़ दोगे तुम लोग, इतना बदसूरत। सब तुलना कराता है चांद से तुलना कराओगे तो क्या होगा? चांद अपने बदसूरत है, कटहल जैसा है। कटहल का वो देखो ना, कटहल के ऊपर का जो परत होता है वो कैसे कैसे होता है, वो इसी तरह कांटे जैसा सब, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये सब बहुत बदसूरत है। चांद क्या हो जाएगा आपका? अप्रदीप्त हो जाएगा, याद रखिएगा। और भी बहुत सारे, जैसे लकड़ी हो गया, गलती से लड़की नहीं बोल दी है यार, ठीक है ना। लड़की, हमको ज्यादा लड़की सबको नाम नहीं समझ नहीं आता। देखो लकड़ी, समझ नहीं आता है कि लड़की कैसे लिखाता है, ठीक है ना। लकड़ी कैसे लिखाता है? तो धीरे जब भी बोर्ड पर लिख रहे तब ध्यान से पढ़ते हैं लकड़ी, नहीं तो लड़की लिखा जाएगा तो तुम लोग भी गड़बड़ हो जाए। लड़के सब तो भड़क ही जाएगी एक में लिख देंगे। तो इसीलिए नहीं सोच कर बोलते हैं कि कहीं लकड़ी जब बोलते हैं ना कि लड़की ना बोला जाता, लड़के तो भड़क जाती है एकदम, ठीक है। तो लकड़ी ये आप समझिए। इसके बाद वाला टॉपिक मैं आपको लेकर आऊंगा, और बहुत सारी इसके आगे वाले टॉपिक है, मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है।